मॉर्निंग सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। अरे अभी सर नहीं आए हैं। ओके भाई। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, students. गुड मॉर्निंग सर। Very good morning. Good morning, sir. तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल हम आप लोगों को इसी बुक से दे रहे हैं। ये न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड क्योंकि आप लोग समिंग एम्पलीफायर स्टडी कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। जो न्यूमेरिकल है ये दिया हुआ है, सोल्यूशन हमने अभी हाइड किया हुआ है, इसको बाद में शो कर देंगे। इस एग्जांपल को आप लोग सॉल्व करेंगे। एंड करना क्या है, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन ओपैम्प समिंग एम्पलीफायर। ठीक है, समिंग एम्पलीफायर का है। फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ वोल्टेजेस एंड रेजिस्टर्स यूज फीडबैक रेजिस्टेंस आर एफ 1 मेगा ओम। तो आर एफ की वैल्यू तो आपको फिक्स रखनी है 1 मेगा ओम। एंड रेस्ट फर्स्ट केस आपको दिया है ए,
उसमें V1 की वैल्यू 1 वोल्ट, V2 की वैल्यू 2 वोल्ट, V3 की वैल्यू 3 वोल्ट है और R1, R2 एंड R3 की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ गिवन है। सिमिलरली फिर सेकंड केस के लिए बाद में सॉल्व करेंगे। V1, V2, V3 की डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है एंड R1, R2, R3 की डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। तो आप लोगों को 2 केसेस के लिए इसको सॉल्व करना है और जो ओपैम्प का कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ ऑफ समिंग एम्पलीफायर। इसे कैलकुलेट करके फर्स्ट केस में बताइए आउटपुट कितना आ रहा है एंड सेकंड केस में, एंड डू फास्ट। कुछ भी कंफ्यूजन हो या कोई चीज़ ना समझ में आए, आउटपुट एक्सप्रेशन 3 वोल्टेजेस का तो यहाँ पर गिवन ही है कि क्या एक्सप्रेशन आता है और हम लोग कैलकुलेट भी कर चुके हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। हमने 2 के लिए करवाया था, ऐसे ही 3 के लिए हो जाएगा, प्लस करेंगे इसी में आगे 4, 5, 6 जितने वोल्टेजेस होंगे सभी के लिए हो जाएगा। सर जी बताइए। सर -7। -7 यस सर, हमारा भी -7 आ रहा है। फर्स्ट वाले में। यस सर, यस यस सर, सर, फर्स्ट वाले। -7। सेकंड सेकंड वाले का 3 आ रहा है, सेकंड वाले का 3 +3। +3। चलिए वेरी गुड। अभी आंसर्स देख लेते हैं बस, बाकी लोग भी सॉल्व कर लीजिए। सर -7 आ रहा फर्स्ट वाले का। वेरी गुड। और सर सेकंड वाले का +3 सर। वेरी गुड। देखिए सोल्यूशन आप लोगों को दिख रहा होगा एंड आंसर्स जो आप लोगों ने कैलकुलेट किए आंसर्स हाँ करेक्ट यस सर, सेकंड का भी +3 है। सही है। -7 एंड सेकंड का +3। सर हाँ जी। सर एक डाउट था, सर पूछें सर? हाँ पूछो। सर जो वोल्टेज सर फॉलोअर होता है सर, हम्म। वोल्टेज फॉलोअर, हाँ हाँ। तो सर उसको सर हम बफर मतलब बफर एम्पलीफायर के सर क्यों कहते हैं सर? बफर गेन एम्पलीफायर सर। बफर का मीनिंग जानते हैं? हाँ सर। बफर का मीनिंग होता है कि मतलब जो भी कुछ उसमें दिया गया है वो सेम वही चीज़ को अपने पास स्टोर करता है और वही आउटपुट पे देता है। यस सर, आउटपुट का जो होगा सर वही इनपुट का जो होगा सर वही आउटपुट में मिलेगा हाँ। सर। तो वोल्टेज फॉलोवर में क्या होता है, जो हम यहाँ पर वी आई अप्लाई करते हैं
सेम वही तो आउटपुट यस पे सर। आ रहा है, इसीलिए इसको बफर एम्पलीफायर बोलते हैं। यहाँ जो भी आउटपुट आता है वो सेम एज इट इज़ वही आता है जो हम यहाँ पर इनपुट में अप्लाई करते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हम इसको बफर एम्पलीफायर भी कहते हैं, क्योंकि ये कोई भी चेंजेस नहीं करता है इनपुट में, जैसा इनपुट होता है सेम आपको आउटपुट देगा। ठीक है, ओके। इसीलिए इसको बफर यस कहते हैं। तो आगे स्टार्ट करें। यस सर। सर्किट हम इसी बुक से उठाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को जो स्टडी करना है वो है इंटीग्रेटर। ठीक है, अब जैसे देखो नाम है इसका इंटीग्रेटर, तो इट मीन्स ये काम भी क्या करेगा, इंटीग्रेशन का काम करेगा। तो यहाँ पर ओपैम्प से हम लोग एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं विच इज़ एबल टू इंटीग्रेट द इनपुट सिग्नल। ठीक, अब सर्किट देखिए, ये सर्किट है जो सर्किट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, फिगर नंबर ए। ठीक, हम क्या करते हैं, इनपुट पर इसी तरह से हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं एंड इनपुट इज अप्लाइड इन इन्वर्टिंग टर्मिनल। जितने भी सर्किट्स हैं आप लोगों को सभी सर्किट्स इसी टाइप के मिलेंगे इन्वर्टिंग, क्योंकि हमने बताया था कि हम नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया इनपुट रेजिस्टेंस R, और यहाँ पर जो फीडबैक में हम ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते थे, यहाँ पर रेजिस्टेंस हम नहीं यहाँ पर मतलब कनेक्ट करते हैं, यहाँ हम कनेक्ट करते हैं एक कैपेसिटेंस, सो दैट कि हमें इस तरह का आउटपुट मिले। ये जो इक्वेशन दिख रही है कि इंटीग्रेशन मिल जाए इनपुट का। देखिए आपको दिख रहा है कि जो इनपुट वोल्टेज है उसका यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है। अब एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, एक्सप्रेशन आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ओपैम्प का सर्किट बनाते हैं। ये है वी आउटपुट वोल्टेज, इस टर्मिनल को तो हम कर दे रहे हैं ग्राउंड, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को प्लस। यहाँ पर लगाया कैपेसिटर, ये कनेक्ट किया फीडबैक में एक कैपेसिटर, और यहाँ पर लगाया रेजिस्टेंस, यहाँ अप्लाई किया V इनपुट। ठीक है, यही सर्किट देखा ना हम लोगों ने इंटीग्रेटर का। अब इस वोल्टेज को मान लीजिए कह देते हैं V2, और यहाँ पर जो वोल्टेज है उसे कहते हैं V1। तो वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन से हमारे पास में V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू 0। ठीक, ये तो हमारे पास में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब आगे देखते हैं कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये करंट हमारे पास में, अगर हम इसको कह देते हैं I, हम लोग अभी तक इसको I1 और इसको IF कहते आए हैं। ठीक है, ये हो गई IF करंट, वो हो गई I1 करंट। तो अगेन हमारे पास में जो हम लोग अभी तक KCL अप्लाई करते आए हैं इस नोड पर, ये जहाँ पर हम V2 वोल्टेज लेते हैं, इस नोड पर अगर हम अगेन KCL अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I1 इक्वल्स टू IF। ठीक, I1 की वैल्यू क्या होगी, जैसे हम प्रीवियसली कैलकुलेट करते थे, VI माइनस V2 और इसके साथ डिवीज़न में रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू। अब कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, बताइए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने जो कैपेसिटर की करंट पढ़ी है IC इक्वल्स टू C
डी वी अपॉन डी टी। ये पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो अब इसी एक्सप्रेशन को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर भी। अब यहाँ पे कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट क्या है? IF है, तो वो हो गई IC। ठीक, C कैपेसिटेंस हो गया, तो कैपेसिटेंस भी हमने C एज इट इज लिया है। और जो वोल्टेज होता है वो इस कैपेसिटर के अक्रॉस होता है, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V0। तो यहाँ पर हम जो IF की वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? C डी अपॉन डी टी तो हमारे पास रहेगा ही, लेकिन जो वोल्टेज की वैल्यू है वो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? V2 माइनस V0। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बस मेन यहाँ पर इंटीग्रेटर में बस सिर्फ यही एक स्टेप है जो आपको याद रखना है, रेस्ट सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से हम इक्वेशन अपनी बना लेंगे। अब अगेन हमारे पास क्या है? ये अजम्पशन जो है वर्चुअल ग्राउंड वाला, तो V2 को हम 0 कर देंगे। तो जो हमारी इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या बन जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में आ जाएगा VI अपॉन R। V2 एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज इट इज इक्वल्स टू 0। एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में क्या बचेगा? D अपॉन dt और माइनस का V0। तो माइनस को हम यहाँ बाहर ले आते हैं एंड यहाँ लिख लेते हैं V0, क्योंकि V2 की वैल्यू 0 है। नाउ अब हमें कैलकुलेशन क्या करना है? हमें आउटपुट का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इस तरह से लिख लेंगे। वी आउट को हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यानी dV0 अपॉन dt, एंड इट विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? VI अपॉन RC। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि बोथ साइड हम इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब विद सर रिस्पेक्ट नेगेटिव है सर। हाँ सॉरी, नेगेटिव साइन रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इंटीग्रेशन दोनों साइड में कर देंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dt, तो यहाँ पर तो d बाई dt इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ बचेगा सिर्फ V0 एंड इट विल बी इक्वल्स टू, ये R और C तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी एंड ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन RC, ये माइनस में। और VI क्योंकि जो वोल्टेज है वो अल्टरनेटिंग है, ये टाइम पर डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? VI और dt। ठीक है, तो ये हमारे पास में आउटपुट एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो जाएगी इस तरह से। माइक म्यूट कर लीजिए। तो ये इंटीग्रेटर का हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इंटीग्रेटर में हमने क्या बताया था? इंटीग्रेशन हो रहा है इनपुट का, और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इंटीग्रेशन हो रहा है इनपुट का। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? ठीक है, तो इसको हम क्लियर कर रहे हैं बोर्ड को। देखिए यही एक्सप्रेशन था हमारे पास में एंड ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया। यहाँ पर जो डेरिवेशन किया गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है। ये शायद ये मतलब एक्चुअली लाप्लास लेकर के किया गया है। पता नहीं, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। जो डेरिवेशन हमने कराया है उसको आप लोग करिएगा। नेक्स्ट हमारा जो सर्किट है वो है डिफरेंशिएटर सर्किट। अब इस सर्किट में हमें क्या करना है? हमें इनपुट का डिफरेंशिएशन करना है। मतलब हमारे पास जो आउटपुट एक्सप्रेशन आएगा वो इस तरह का आएगा कि dVit अपॉन dt। तो इनपुट का यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा होगा।
तो सर्किट जो हम अभी इंटीग्रेटर का पढ़ रहे थे बिल्कुल जस्ट वही सर्किट रहेगा। ये क्या करेंगे, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस की जो पोजीशन थी इंटीग्रेटर सर्किट में, इसे हम चेंज कर देंगे। सिर्फ इतना काम करना है, रेस्ट पूरा सर्किट आपका सेम रहेगा और डेरिवेशन में करंट की वैल्यूज भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी एंड हम आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे। इसका डेरिवेशन आप लोग कर लेंगे कि कराएं? सर करा दीजिए। वेरी गुड। ऑप एम्प सर्किट है हमारे पास में। रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस की वैल्यूज हम चेंज कर दे रहे हैं। ये हो गया V2 एंड इस नोड का वोल्टेज हो गया V1, कैपेसिटर C, रेजिस्टेंस R। कुछ छूटा तो नहीं सर्किट में? ठीक। अब ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड V2 इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट केस हमारा ऑलवेज यही रहेगा, हम जब भी ये ऑप एम्प के सर्किट सॉल्व करेंगे। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, ये जो नोड है हमारा, इस नोड पे हम क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे। ये चीज़ें आपको कॉपी में लिखनी है जो हम वर्बली बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख पाना पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट केस आप क्या लिखेंगे, बाय ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन V2 इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू 0। ठीक, क्वेश्चन 1। सेकंड केस क्या आएगा, अप्लाइंग KCL एट दिस नोड। इस नोड को आप A B C जो भी नाम देना चाहें, नोड A हमने बोल दिया, एंड अप्लाइंग KCL एट नोड A एंड व्हाट वी विल गेट, इस करंट को अगर हम कह देते हैं दिस इज I1 एंड ये फीडबैक करंट है, इस करंट को हम कह देते हैं IF। तो हमारे पास में जो करंट आ जाएगी वो क्या आएगी, I1 इक्वल्स टू IF, बिकॉज जो ऑप एम्प है उसके अंदर करंट जो जा रही है, दिस करंट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास में एक और इक्वेशन आ गई। अब हम करंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगेन कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट को हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख दें, C D अपॉन dt, एंड अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज क्या होगा, So VI minus माइनस V2। वेरी गुड, VI माइनस V2। ठीक है, एंड जो IF करंट होगी, IF करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर V2 माइनस V0 अपॉन R। बहुत अच्छे। ठीक, ये आ गया। अगेन हम अजम्पशन अपना ले लेंगे, 0 वाला, V2 की वैल्यू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, C D अपॉन dt, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी VI सिर्फ आ जाएगा, एंड इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, V0 अपॉन R और साथ में नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर तो सिंपल है, हमें और कुछ करना ही नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, V0 को एक साइड रखेंगे एंड रेस्ट टर्म्स को सेकंड साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा माइनस R C D अपॉन dt, और ऊपर हमारे पास में हो जाएगा VI। तो हम यहाँ पे सिंपली मिल गया कि वी आर गेटिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज अप्लाइड। ठीक है,
Yes, sir. क्लोज कर दे इसे, क्लियर कर दे इसे भी। नोट Yes, करते sir. चलिएगा आप लोग, Yes, क्योंकि sir. ये जो Yes, sir. डेरिवेशन है ये Yes. आपके बुक में गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स देखिए इस बुक में गिवन है, आप लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे देखिए ये जो आपको बायस करंट बताई थी, तो बायस करंट का न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इसमें आपसे कैलकुलेट द इनपुट बायस करंट एट ईच इनपुट ऑफ एन ऑप एम्प हैविंग स्पेसिफाइड वैल्यूज ऑफ IIO। इनपुट ऑफसेट करंट दी हुई है और इनपुट बायस करंट दी हुई है, और आपको दोनों बायस करंट्स कैलकुलेट करनी है, जो पॉजिटिव टर्मिनल पे है एंड नेगेटिव टर्मिनल पे है। फॉर्मूले गिवन है, फॉर्मूले बता भी चुके हैं, आप इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये समरी आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिएगा। अदरवाइज एक चीज़ ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जो CMRR होता है, इसको हम लोग DB में भी कैलकुलेट करते हैं। तो DB में कैलकुलेट करना आप लोगों को आता होगा। अदरवाइज जैसे हम लोग नॉर्मल CMRR कैलकुलेट करते हैं, तो नॉर्मली हमें अगर CMRR को कैलकुलेट करना होता है तो हम सिंपली डिफरेंशियल गेन AD अपॉन कॉमन मोड गेन AC से कैलकुलेट कर लेते हैं। बट इन केस यही वैल्यूज़ DB में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 20 log base 10 AD अपॉन AC। ठीक है, रेस्ट तो बाकी सारे ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूलेज हम लोग पढ़ चुके हैं। बस सिर्फ इसी में एक चीज़ रह गई थी कि हम इसे DB में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे फिर न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स एक दो कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है आपके पास में, फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज इन द सर्किट। तो ये सर्किट दिया है, आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। आउटपुट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव साइन है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में हमारे पास में जो फार्मूला होता है V0 अपॉन VI, इसका फार्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू माइनस RF अपॉन R1। तो सिंपल है, RF अपॉन R1 करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा,
250 अपॉन 20 और दोनों में मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3 होगा क्योंकि किलो ओम में है, और ये जो 10 टू द पावर 3 है ये दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, हम कैलकुलेट कर लेंगे। सर 12.5 आएगा। 12.5 ये क्या आएगा? 12.5 डिवीज़न आएगा, और हमें कैलकुलेट क्या करना है? क्या कैलकुलेट करना है? आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा इसमें जब आप VI को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी V आउटपुट विल बी इक्वल्स टू 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 वोल्ट्स, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। 18.75। 18.75 18.75 18.7। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, वोल्ट्स, इस पे मार्क्स कट सकते हैं। और भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए एक ये न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। इसमें व्हाट इज़ द रेंज ऑफ वोल्टेज गेन एडजस्टमेंट इन द सर्किट। तो यहाँ पर जो वोल्टेज गेन पूछा गया है उसकी क्या रेंज होगी ये पूछा गया हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो रेजिस्टेंस 10 किलो ओम का लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस तरह का एरो जिसमें भी लगा हुआ है तो वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो इसकी रेंज क्या होगी इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की, बताइए। सर एक बार इसको 0 करके सर निकाल लेंगे, फिर सर एक बार 10 करके निकाल लेंगे। वेरी गुड, एक बार वही 0 रेंज 0 से हो 10 हो गई सर। और एक बार रखेंगे 10 किलो ओम। तो ये जो सर्किट बनेगा, ये सर्किट दो तरह से बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में सर आपने अटेंडेंस की लिंक शेयर कर दी है। अभी तो नहीं शेयर किए हैं। आप लोग ये न्यूमेरिकल करके मुझे रेंज कैलकुलेट करके बताइए, हम अटेंडेंस लिंक अभी शेयर करते हैं। सर हाँ जी, हेलो हाँ सर, वो अटेंडेंस लिंक। हाँ अटेंडेंस लिंक दे सर रहे हैं, इसमें पहले आंसर बताइए। सर V1 की वैल्यू सर दी गई है? नहीं नहीं गेन दी गई पूछा है। गया है ना, तो V1 की वैल्यू वोल्टेज क्या गेन है वो पूछा है, वोल्टेज गेन पूछा है। अच्छा 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 अच्छा, ओके सर। सर तो दोनों केस में सर दो वोल्टेज गेन होगा सर, दोनों अलग आएगा ना सर? बिल्कुल अलग आएगा। एक बार आपका रेजिस्टेंस कम रहेगा, यस एक सर, बार ज़्यादा जीरो। रहेगा, क्योंकि यस सीरीज सर। में रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं तो दोनों रेजिस्टेंस आपके ऐड हो जाएंगे। एक बार 0 ऐड करेंगे और एक बार ऐड करेंगे एक बार सर 10 ऐड 10 कर किलो देंगे ओम। सर। हाँ तो वेरी सर गुड, पहले का आएगा सर -50 और दूसरे का सर आएगा -25 सर। वेरी गुड, यस सर। बहुत अच्छे। हाँ यस सर, यही है। यस सर। तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से आ जाएगा, अदरवाइज डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे।
सर इसकी फिर सर रेंज क्या हो जाएगी सर? -25 टू सर -50 सर, कि सर हाँ, यही। -50 टू सर हाँ, -50 से -25? -25 रेंज रहेगी इसकी। यस सर, यस सर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह रेंज पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 की जैसे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया, 10.65 फिगर को हमें देखना है, नहीं इस फिगर को। एंड इन दिस फिगर जो इनपुट वोल्टेज है उसकी रेंज दी गई है कि अगर हम 0.1 से 0.5 वोल्ट तक रखते हैं इनपुट, तो अकॉर्डिंगली आउटपुट वोल्टेज की क्या रेंज होगी। अगेन सिंपल है, क्योंकि इन्वर्टिंग तो है ही, तो -RF/R1 के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। तो वी आउटपुट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -RF/R1 और मल्टीप्लाइड बाई V1 न्यूमरेटर में। एक बार वैल्यू हम 0.1 रखेंगे और ये दोनों वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेंगे, 0.5 रखेंगे। 5 रख देंगे, दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे तो आउटपुट वोल्टेज की रेंज कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसमें तो सिर्फ इसमें क्या है कि व्हाट इनपुट वोल्टेज रिजल्ट्स इन एन आउटपुट ऑफ 2 वोल्ट, मतलब कि आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 2 वोल्ट्स और ये पूछा गया है कि इनपुट वोल्टेज कितना रहा होगा कि ये 2 वोल्ट्स आउटपुट आया है। तो फॉर्मूला तो पता ही है, वी आउटपुट इक्वल्स टू -RF/R1 वी इनपुट। तो वी इनपुट अब कैलकुलेट करना है तो हम बाकी 3 पैरामीटर्स पता है, वी इनपुट की वी आउटपुट की वैल्यू रख के वी इनपुट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सब कुछ बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्टार्टिंग में, इनको सॉल्व करिए। और ये जो सर्किट है देखिए, इस सर्किट को समझिए। इसमें देखिए क्या है, बस प्लस को ऊपर कर दिया, माइनस को नीचे कर दिया। सर्किट बिल्कुल वैसा ही है। ये रेजिस्टेंस कौन सा है, RF है, और ये रेजिस्टेंस है R1। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बस ऑप एम्प को थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। रेजिस्टेंसेस की वैल्यू वैसे ही है। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए इन्वर्टिंग एंड को ग्राउंड कर रखा है और जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो किस पे किया है, नॉन इन्वर्टिंग पे, यानी ये जो एम्पलीफायर है ये नॉन इन्वर्टिंग टाइप का है। और इसमें जो गेन होगा, गेन की वैल्यू क्या होगी, 1 + RF/R1। वेरी गुड। ठीक, अब प्रॉब्लम्स देख लीजिएगा। प्रॉब्लम 5 है, प्रॉब्लम 6 है। What output voltage results in the circuit 10.66 for an input of V1 equals to -0.3 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं, इक्वल्स टू हम क्या रख देंगे, V आउटपुट अपॉन V इनपुट। सिंपल क्वेश्चन है। आपको V इनपुट दिया है, V आउटपुट निकालना है, बाकी सारे पैरामीटर सर्किट से मिल गए। इसी तरह से अगर 2.4 वोल्ट का आउटपुट है तो इनपुट की वैल्यू क्या होगी, अगेन हमारे पास में सेम फॉर्मूला है, सारे पैरामीटर्स हैं। सर 9.6 माइनस का V0। बहुत अच्छे, बस यही स्पीड चाहिए सॉल्व करने के लिए। इसी स्पीड से करेंगे, बहुत जल्दी पेपर सॉल्व होगा। अब जो क्वेश्चन हमने इन्वर्टिंग के लिए किया था, सेम क्वेश्चन ये नॉन इन्वर्टिंग के लिए। देखिए इनपुट जो R1 है, इन दोनों रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन होगा जो सीरीज में होंगे, और इसकी रेंज क्या है, 0 से लेकर के 10 रखेंगे, रेंज कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, आप इन्हीं में से प्रैक्टिस करिए न्यूमेरिकल्स की। टाइम ओवर हो गया है तो थैंक यू फॉर नाउ। बुक आपके पास है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए। आगे का नेक्स्ट टर्न पे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अटेंडेंस फिल कर दीजिए।